हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 का हिंदी का 5th चैप्टर अक्षरों का ज्ञान। बच्चों, इस चैप्टर में अक्षरों के ज्ञान के बारे में बताया गया है और हमें पता होना चाहिए कि अक्षरों का मतलब किसने बनाया है, कहाँ बनाया है और कैसे बनी है ना। तो हमें कहानी इसकी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की कहानी क्या है। और अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो कब बनाए गए अक्षर, कहाँ से बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम अक्षरों का महत्व को पढ़ेंगे और उसकी कहानी को समझेंगे कि इसका आविष्कार कैसे हुआ है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हमारे हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। मतलब अक्षरों के द्वारा ही तो हम किताब छापते हैं, है ना। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो फिर कैसे छपेगी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है ना। उन्होंने बोला अगर अक्षर नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता, मालूम ही नहीं चलता कि भाई कि क्या होता था पहले। जी देखिए, शिकार का देश मध्य भारत। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने लोग थे ना, वो क्या सोचते थे कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने ही की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यही भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। बच्चों, यह हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य था। मालूम, पहले के ज़माने में सिर्फ कोई जीव जंतु नहीं रहते थे। सिर्फ क्या था? जानवर थे और वनस्पतियाँ थी। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। फिर वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले क्या होता था कि भाई लिखना पढ़ना तो कोई जानता नहीं था और अक्षरों का भी ज्ञान नहीं था। तो पहले वो क्या करते थे? चित्र बना के अपने भाव यानी मन की बातें व्यक्त करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त की चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे हम सूर्य का चित्र कैसे बनाते हैं? पहले हम उसको गोल करते हैं वृत्त की तरह, फिर उसमें लाइन कर देते हैं तो क्या है, सूरज दिखने लगता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जा गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए। तो अब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6,000 साल हुए हैं। 6,000 साल, केवल 6,000 साल। देखिए, इस तरह से चित्र बनाए जाते थे। मध्य अमेरिका के ओंजीवावा आदिवासियों के चित्र हैं ये, है ना। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। जब अक्षरों की खोज हो गई तो क्या हुआ? तो लोग क्या करने लगे? अपने विचार और अपना हिसाब किताब सब लिख कर रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। पहले तो भाई देखो, वो लिखना तो जानते नहीं थे। पहले उन्होंने अक्षरों का ज्ञान किया, खोज की, फिर उसके क्या वो सभ्य बन गए। मतलब
सब व्यवस्थित बन गए। और जब से फिर जब हमने लिखना शुरू किया तब से इतिहास की शुरुआत हो गई। इतिहास में क्या होता है, सब पुरानी चीज़ें हम लिखते जाते हैं ना, जो पहले ज़माने में चलता था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। भाई जब लोगों ने लिखना शुरू किया तो इतिहास के पहले मतलब लिखना शुरू किया तो इतिहास के बारे में हो गया वो। और जो इतिहास के पहले का काल होता है वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस तरह रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए थे। भाई अगर कोई लिखना नहीं जानता, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई कौन राजा था, पहले के लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की जो खोज है ना वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मतलब इतने सालों में क्या हुआ, 6000 सालों में मानव का भी तेज़ी से विकास होने लगा। और जब एक पीढ़ी जब ख़त्म हो जाती है तो जब लिख के जाते हैं उनका तो दूसरी पीढ़ी तक उनकी बातें ऐसे पहुंच जाती हैं। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। तो बच्चों जी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? इनके लेखक हैं गुणाकर मूले, है ना बच्चों। बाय बाय। थैंक यू।